अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेस लगाने का एक नया अंदाज और डोरी लूप्स बनाने का और लूप्स लगाने का बड़ा ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है डबल में। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई है डबल में 5 इंच और लंबाई है 7.5 इंच पर। अब कटिंग करने से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह, ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। फिर हम गले का फैलाव रखेंगे। मीडियम साइज़ में गला बना रहे हैं, 3.5 इंच गले का फैलाव है। इस तरह निशान लगाएंगे। अभी गले की लंबाई रखेंगे। लंबाई का निशान हमने लगाना है 5 इंच पर। इस निशान को सीधा करेंगे। इस निशान को भी हम सीधा करेंगे ऐसे। आज हमने जो गले की शेप देनी है, मैं सिंपल हाथ से नहीं दूंगी। जैसे मैं वीडियो में कहती हूँ कि आप बिगनर्स हो, कुछ भी यहाँ पर रख के शेप दे सकते हो। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपने कुछ भी रख के यहाँ पर शेप देनी है। ये मेरे पास एक ढक्कन है, ये देखें, ये वैक्स का बड़े साइज के जार का ढक्कन है। यहाँ पर आप छोटी प्लेट या कोई भी चीज़ गुलाई की शेप में है, यहाँ पर जो सेट आ रही है इस तरीके से आपने रखनी है। यहाँ पर देखें, दोनों तरफ से थोड़ा सा निशान के अंदर होना चाहिए और इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। ये देख लें, बिगनर्स के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। अभी इस निशान को मैं सेट करूँगी। जैसे मैं हाथ से शेप देती हूँ, मुझे वो वाली शेप बहुत पसंद है। आप भी प्रैक्टिस करें। आप पहले यहाँ पर कुछ रख के इस तरीके से निशान लगाएं, फिर उस निशान को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर सेट कर सकती हैं। आपको यहाँ पर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरीके से यहाँ पर गुलाई आ रही है। फिर उस निशान को जैसे चाहें आप सेट कर सकती हैं। मैंने थोड़ा सा इस निशान को अंदर कर दिया है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है, मैं जो हाथ से शेप देती हूँ वो मुझे बहुत पसंद है। ये भी गुलाई अच्छी है। अभी हम बाहर से कटिंग करेंगे। यहाँ पर निशान पर रखेंगे पूरा 1 इंच। पहले यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पौना 1 इंच रखना है। आज आपने इस निशान से पूरा 1 इंच के बाहर यहाँ पर निशान लगाना है। ये क्यों रखना है आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इतनी चौड़ाई हमने गले की क्यों रखी है। अभी यहाँ से हम कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर दी है। अभी बाहर से हम इसको नीट कर लेंगे। तो ये देखिए, आज हमने ढक्कन की मदद से ज़बरदस्त से गले की शेप दे दी है। अभी क्या किया है, सिंपल कपड़े पर इसको पेस्ट करके ग्लू की मदद से हमने इसका मार्जिन नीट कर दिया है। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है, हर वीडियो में सिखाया है कि इसका मार्जिन कैसे नीट करना है। कुछ मेरी बहनों ने नहीं अगर वीडियो देखी, न्यू है, तो अभी मैं आगे चल के आपको बता देती हूँ कि ये कैसे करना है। पहले हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मतलब यानी कि एक पैर के फासले पर हमने गले की सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने गले को तुरपाई करना है, तो इसलिए हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम डबल करेंगे ऐसे और सेंटर क्रीज बनाएंगे। चाक की मदद से हमने इसकी सेंटर क्रीज बनानी है, ऐसे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इस निशान को डार्क करेंगे इस तरह। यहाँ पर हमने शर्ट लेनी है ऐसे और इस क्रीज पर भी हम एक निशान लगाएंगे इस तरह। अब शर्ट की सीधी तरफ आपने गले को रखना है और यहाँ पर एक सेंटर में एक सिलाई लगानी है। ये रफ सिलाई लगानी है। इस सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा गला एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो। अभी हमने गले की सिलाई लगानी है। अब गले की सिलाई इस तरह लगानी है कि बुकरम से एक बाल बराबर दूर लगानी है। बिल्कुल बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, ना ही कभी बुकरम के ऊपर और कभी नीचे। बिल्कुल आपने एक बाल बराबर सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए इस तरह कपड़े की कटिंग कर लेनी है ऐसे। अब यहाँ पर कट लगाने हैं। कट 1-1 इंच के फासले पर लगाने हैं और इस तरह लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे और जहाँ पर मैंने इसकी तुरपाई कर दी है, यहाँ पर गले को कंप्लीट कर दिया। अभी इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। अब लेस लगाने का बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर समझ लें जैसे आपने सिंपल लेस को रखा और आम मशीन या कोई भी मशीन से सिलाई लगा रही हैं तो लेस का खिंचाव आता है, लेस खिंची खिंची रहती है। तो आपने आसान तरीका क्या करना है, आपने यहाँ पर लगानी है, कोई सी भी आपने ले लेनी है फैब्रिक ग्लू, यहाँ पर आपने लगानी है। ये आप देख लें, तकरीबन मशीन का एक पैर जो है उसके फासले पर मैं लगा रही हूँ और लेस इस तरह रखनी है आपने कि अंदर से कपड़ा बचा हुआ है। ये देख लें, जितनी पाइपिंग होती है ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इस तरीके से आपने लेस को रखना है और थोड़ा सा ढीला ढीला, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, जिस तरह लेस खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि सेट आ रही है, इस तरीके से लेस को रखते हुए आपने पेस्ट कर लेनी है। कोई आपने कट वगैरह नहीं लगाना। ये देखिए, लेस बड़े ही आसानी से, ये देखिए, कट के बगैर ये घूम रही है, इस तरीके से ये सेट आ गई है। यहाँ पर कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पर समझ लें, जो हमने बुकरम की चौड़ाई 1 इंच पर रखी है, इसलिए रखी है कि हमने लेस का दूसरा फेरा जो लगाना है वो बुकरम के ऊपर आना चाहिए। ये देख लें, ये मैं ग्लू लगा रही हूँ, मुझे नीचे से बुकरम नज़र आ रहा है, कपड़ा यानी कि जो गला फोल्ड किया है वो नज़र आ रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर मैंने ग्लू लगाई है और इस तरीके से लेस को यहाँ पर हमने पेस्ट कर लेना है। ये देखिए कितनी आसानी से दूसरा फेरा भी इसका घूम गया है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई चुनट नहीं है। यही है तरीका कि आपने ढीला इसको रख के लगाना है। यहाँ पर मैंने इसको एक बार प्रेस कर लिया है, ये इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से पेस्ट हो गई है, पक्की हो गई है। अब आपने सिलाई कैसे लगानी है, मैचिंग धागा लगा लिया है लेस के साथ का और मशीन का टांगा आपने लंबा कर लेना है। किसी भी जगह पर आप लेस लगा रही हैं तो आपने मशीन का टांका लंबा रखना होता है, बहुत ही आसानी से उसकी सिलाई लगती है। अब यहाँ पर फिर दोबारा से हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अगर आप गले की चौड़ाई कम रखेंगे बुकरम की और लेस डायरेक्ट कपड़े पर लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह हमने बुकरम की चौड़ाई कम रख ली और दोनों फेरे लेस के ऊपर लगा दिए। यहाँ पर हम इस गले को कंप्लीट किया है, बुकरम का पीस लिया दोबारा। अब इसकी चौड़ाई और लंबाई फिर मैं आपको आसानी के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए चौड़ाई है डबल में इसके 2 इंच, यानी कि 4 इंच का बुकरम है और इसकी लंबाई है 11.5 इंच। यहाँ पर इसी तरह हम पहले सीधी लाइन लगाएंगे, ये लाइन हम कट कर देंगे, ये रेप हमने इसकी निकाली है। अभी यहाँ पर आधा इंच का एक और निशान लगाना है, यहाँ से हमने जो इसका मार्जिन फोल्ड करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, समझ लें, हम मीडियम साइज़ में गला बना रहे हैं 7 इंच का। पहला गला हमने 5 इंच पे कटिंग किया था, अब इसमें यहाँ पर 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 इंच पर। अगर आप चाहें कि इस कट को हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है, 2.5 इंच पर भी रख सकती हैं, कोई मसला नहीं, गला बड़ा नहीं होगा। मैं यहाँ पर 2.25 इंच रख रही हूँ, 2.25 इंच भी ठीक है। 2.25 इंच पर निशान लगाया है। अब ये टोटल हमारा गला हो जाएगा 7.25 इंच लंबाई पर। अभी हमने स्लिट का निशान लगाना है, इस निशान से रखेंगे यहाँ से और एक निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। 8 इंच पर भी लगा सकते हैं हाइट के हिसाब से, लेकिन ये निशान भी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर 7.5 इंच की लंबाई पर निशान लगाया है, इसको ऐसे गहरा करेंगे, फिर यहाँ पर 0.25 इंच के फासले पे दोबारा निशान लगाएंगे। अब स्केल को यहाँ से रखेंगे, ये देख लें 1 पॉइंट जितना आपने फासला रखना है और यहाँ से आपने सीधी लाइन लगानी है। ये हमने स्लिट कट करनी है तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 पॉइंट जितना फासला रखना है। अब यहाँ से आपने आधा इंच का फासला रखना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे इस लाइन से आपने आधा इंच का फासला रख के एक और लाइन लगा देनी है इस तरह। अभी हमने इस कट की शेप देनी है। पहले यहाँ पर हम इसकी रेप कटिंग कर लेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब यहाँ से रखेंगे 1 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे और शेप दे देंगे। अब शेप कौन सी देनी है आपने जहन में रखना है कि जैसे इंग्लिश का लफ्ज़ है यू शेप देनी है आपने, और यहाँ पर भी आपने आधा इंच का गैप रखते हुए ऐसे शेप दे देनी है बाहर से भी। अब यहाँ से हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब इस स्लिट की कटिंग करेंगे यहाँ तक ऐसे। अभी बाहर से इसको नीट कर लेंगे इस तरह। अब इस निशान से कटिंग करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको डोरी बनाने का बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। यहाँ पर हमने ऐसे सी कटिंग कर दी है, अब इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। यहाँ से कपड़ा लेंगे, पहले हमने यहाँ से गला कट किया था, अभी यहाँ से हम कपड़ा ले लेंगे। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे सेट आ रहा है। अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इसका मार्जिन कट करने के बाद मैं इसका मार्जिन सेट करने का तरीका बताऊंगी। जो मेरी बहनें आज वीडियो पर न्यू हैं, जिनको नहीं पता कि मैं ग्लू के साथ मार्जिन कैसे नीट करती हूँ, उनके लिए मैं यहाँ पर अभी दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर हमने आधा इंच से बिल्कुल कम मार्जिन रखते हुए कपड़े की कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमने दोनों तरफ कट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ग्लू। ऐसे ग्लू लगाकर इसका मार्जिन हम हाथ से ऐसे सेट करेंगे। और ये देख लें, आप इस्त्री को देखें मैं किस तरीके से इस्त्री को चलाती हूँ। ये देखें इस तरह ऐसे। अगर आप सीधा आगे ले जाएंगी ना तो सलवटें आएंगी। तो इस तरह आपने बिल्कुल जिस तरफ मार्जिन है उसी तरह आपने इस मार्जिन को दबा देना है और फिर इसको प्रेस करना है। आप दोबारा यहाँ पर नोट कर लें, ये देखें इस तरह। अब इसको भी हम इसी तरह करेंगे तो यहाँ पर देख लें कोई भी इस तरह सलवट नहीं आती। इसको अच्छे तरीके से हमने प्रेस कर दिया है। यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है जैसे मैंने पहले लगाई थी, यानी कि एक पैर के फासले जितनी, क्योंकि हमने इसको तुरपाई करना है तो फिर पहले सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने शर्ट लेनी है ऐसे। अब इसकी सेंटर क्रीज जो है यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, इस गले को दरमियान में रखना है। अब इसकी भी ऐसे हम सेंटर क्रीज बना लेंगे ऐसे।
اب اس کو بالکل درمیان میں رکھیں گے. اوپر سے ہم نے کٹنگ کے دوران جو مارجن رکھا تھا آدھا انچ، اس کو بڑھا کے رکھیں گے آدھا انچ اس طرح بالکل سینٹر میں رکھتے ہوئے. یہاں پر اسی طرح ہم سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارا ڈیزائن ایک ہی جگہ پہ فکس ہو جائے. ابھی یہاں سے ہم سلائی کریں گے. اب یہ سلائی بے شک آپ سلٹ میں نہ لے جائیں، بس اس کٹ کو سلائی کر لیں اور بعد میں آپ سلٹ کی سلائی کریں جو آپ کو آسان لگتا ہے. یہ بھی آسان طریقہ ہے کہ صرف آپ اس کو کٹ کو سلائی کر لیں. آپ بگنرز ہو، آپ سے اگر سلوٹیں آتی ہیں، سلٹ سے سلائی صحیح نہیں لگتی، تو پھر یہاں پر صرف آپ پہلے کٹ کو سلائی کر لیں. اس کے بعد آپ سیدھی سلٹ میں سلائی لگا لیں. یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے بالکل سیدھا اس کو رکھتے ہوئے یہاں پر سلائی لگانی ہے اس طرح. یہاں پر کارنر میں سوئی کو اندر کھڑا کرنا ہے ایسے، اور پھر اس طرح کپڑے کو بدلنا ہے. یہاں تک سلائی لگائیں گے، پھر اس کو ایسے بدلیں گے اس طرح. یہاں تک ہم نے سیدھی سلائی بھی کمپلیٹ کر لی ہے. اب اس کا مارجن کٹ کریں گے. تو یہاں سے دیکھ لیں بالکل آدھا اس سے کم مارجن رکھنا ہے. تھوڑا سا مارجن رکھتے ہوئے یہاں پر ایسے کٹنگ کر لینی ہے. پھر اس طرح سلٹ کے بالکل سینٹر میں کٹنگ کریں گے کہ دونوں طرف برابر مارجن آنا چاہیے. یہاں پر کٹ لگائیں گے، یہاں پر بھی آدھا انچ کے فاصلے پر کٹ لگانے ہیں. اسی طرح کٹ لگانے ہیں کہ سلائی کا دھاگا نہ کٹے، باقی کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے. اب یہاں پر نوٹ کر لیں مارجن کو کیسے فولڈ کرنا ہے. دونوں طرف سے مارجن کو ایسے فولڈ کرتے ہوئے سوئی کی مدد سے آپ نے بکرم کپڑا دونوں کو اچھے طریقے سے باہر نکالنا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے پریس کرتے ہوئے اس کی ترپائی کر لی ہے نیچے سے. ابھی کیا کرنا ہے، ہم نے بٹن ٹیک پٹی بنانی ہے. وہ کیسے بنانی ہے، بکرم کا ایک پیس لیا ہے، اس سلٹ کو ایسے رکھیں گے اور یہاں پر نوٹ کر لیں گے. دیکھیں دونوں طرف سے آدھا آدھا انچ کھلا مارجن آنا چاہیے. یہاں سے رکھیں گے، یہاں سے بھی 1 انچ لمبائی ہونی چاہیے. اور پھر اس کو سمپل کپڑے پر پیسٹ کیا. یہاں پر دیکھ لیں آدھا انچ کا مارجن اس طرح رکھا ہے اور ایک طرف سے کپڑا برابر میں کٹ کر دیا ہے. ابھی اس کی سلائی لگائیں گے. اب یہ سلائی لگانے کا مقصد ہے کہ ہم نے اس کو کپڑے کے ساتھ ایسے جوڑ لینا ہے. اب یہاں پر پہلی سلائی کنارے پر لگائیں گے. یہاں پر بس آپ ایسے ہی رف سلائی لگا لیں سیدھی، بس کپڑے کو جوڑنے کا مقصد ہے ایسے. اب دھاگے وغیرہ کٹ کریں گے. ابھی یہاں پر آپ کو ڈوری بنانے کا زبردست طریقہ بتاتی ہوں. یہاں سے ہم نے اس کا لیا ہے خرچہ، گلا وغیرہ کٹ کیا ہے. باقی یہ کپڑا ہے اس طریقے سے ٹرائنگل کی شیپ میں ہونا چاہیے. اگر بالکل چوکور کپڑا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اس طرف سے اس طرح آ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے. اب یہاں پر نوٹ کر لیں کیسے سلائی لگانی ہے. یہاں پر شروع میں سلائی آپ نے ایک پیر کے فاصلے جتنی لگانی ہے یہاں تک، یعنی کہ شروع میں آپ نے سلائی کھلی لگانی ہے. مشین کا ٹانکا چھوٹا کر لینا ہے تاکہ آپ ڈوری سیدھی کریں تو ٹانکا ٹوٹے نہیں. یہاں تک کھلی سلائی لگانے کے بعد کپڑے کو اندر کر لینا ہے. پھر آپ نے کم کر لینا ہے کپڑے کی چوڑائی کو. اب یہاں سے جب سلائی لگا رہی ہوں کپڑے کو اس طرح ڈھیلا نہیں رکھنا، بالکل کپڑے کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھنا ہے. بہت اچھی سلائی لگے گی اور جب آپ ڈوری سیدھا کریں گی تو یہ سلائی ٹوٹے گی بھی نہیں اس طرح. یہاں تک ہم نے سلائی لگا دی ہے. اب یہ ڈوری بنانے کی جو سلائی لگائی ہے نا، یہ دیکھ لیں شروع میں اتنی کھلی ہے اور آگے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا تنگ کر لیا ہے. اب یہاں سے مارجن بالکل آپ نے کم رکھنا ہے اور آگے جا کے آپ نے آدھا اس سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے. اب شروع سے بالکل جو مارجن ہم نے کٹ کر دیا ہے وہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جب ہم ڈوری کو سیدھا کریں گے تو جلدی جلدی ڈوری پہلے اندر چلی جائے کیونکہ دھاگے کی گرا بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھیں سوئی میں ایسے ڈبل دھاگا ڈالا ہے. اب ملا کے گرا لگائیں گے تو یہ دیکھیں 4 دھاگے ہو جائیں گے. تو یہ جب ڈوری ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ 4 دھاگے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. یہاں پر آپ نے ایسے گرا لگانی ہے جیسے میں نے لگائی ہے. اس طرح سے گرا لگاتے ہوئے یہاں سے ہم سوئی کو نکالیں گے. اب آپ نے ان دھاگوں کے درمیان سے 2 دھاگوں کے درمیان سے آپ نے نکالنا ہے، ایسے نہیں لگانا. پھر آپ جب کھینچیں گی تو آپ کا ٹانکا جو ہے وہ نکل جائے گا اس کے اندر سے آرام سے. پھر دوبارہ 2 دفعہ آپ نے ٹانکا لگاتے ہوئے سوئی کے بیک سائڈ سے آپ نے اس ڈوری کے اندر سوئی کو پرو دینا ہے، بیک طرف سوئی کی. اس طرح سارا ہم اس کے اندر پروئیں گے، اس کو باہر نکال لیں گے ایسے. اب ڈوری سیدھی کرنے کا میں آپ کو بڑا ہی آسان طریقہ بتاتی ہوں. یہ دیکھیں اس طریقے سے آرام سے پہلے سیدھی کرنی ہے، تھوڑی سی سلوٹیں آگے لے کے آنی ہے اور سوئی کی نوک سے پہلے کپڑا اس گرا کے اوپر چڑھانا ہے، ایسے چڑھا لینا ہے. پھر آرام سے آپ نے اسی طرح کھینچنا ہے اور اس کے اندر ڈوری چلی گئی ہے. دیکھیں آرام سے ڈوری چلی گئی ہے. پھر آپ نے جو ہے اس کی سلوٹیں آرام سے پیچھے لانی ہے، بالکل کھینچ کے گچھا نہیں بنا دینا. پھر یہ مارجن اس میں پھنسے گا اور ڈوری سیدھی نہیں ہوگی. اب ڈوری اندر چلی گئی ہے، اس طریقے سے آرام سے ایسے آپ نے اس کو نکال لینا ہے.
अब डोरी सीधी करने का यही तरीका है और कोई ऐसा तरीका नहीं है। बहुत से बता रहे होते हैं धागा अंदर रख के सिलाई लगा लो, डोरी अंदर रख के लगा लो, लेकिन वो नहीं, डोरी वाली तो बहुत मोटी बनती है, उससे लूप्स नहीं बनते। इसी तरीके से डोरी सीधी की जाती है। ये देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल टाइट सी बारीक सी डोरी बना ली है। ये देखिए आप देख सकती हैं। अभी हमने इसके लूप्स कट करने हैं, यहाँ से इसको नीट करेंगे। अब डबल पकड़ लेंगे, जल्दी जल्दी कटिंग होगी। यहाँ से फासला रखना है लूप्स का 2 इंच का। 2-2 इंच पर आपने लूप्स की कटिंग कर लेनी है। हमें 6 लूप्स चाहिए। अब अपने क्या करना है, शर्ट को ऐसे रखना है, इस साइड पर हमने लूप्स लगाने हैं, फिर उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पर समझ लें, फिर हमने इस तरफ से लगा लेनी है ग्लू। पहले ऊपर लगाएंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे, फिर सेंटर में लगा लेंगे। ये आसान तरीका है, बार बार आपको साइज नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझ लें, अभी हमने ये डोरी बनाई है ना, इसकी भी सिलाई है। अब इस सिलाई को आपने इस तरफ ऊपर की तरफ रखना है, नीचे बिल्कुल सादा हिस्सा होगा। ये बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरीके से आप नीचे वाला हिस्सा नीट रखें, इस तरीके से इसको पेस्ट कर लें। आधा इंच जो लूप्स है आपने इस तरीके से बाहर निकालने हैं। इस तरह यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे। सबको आपने बराबर रखना है, कोई छोटा बड़ा नहीं रखना। इस तरीके से सारे हमने पेस्ट कर लिए हैं, ये देख लें। अब चाहें तो फुल भर के सारे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सिलाई शुरू करनी है सिर्फ यहीं से। अब ये बटन टेक पट्टी अभी आपके सामने जो सिलाई की थी, इसको लेंगे, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से शुरू में थोड़ा सा धागा पक्का करेंगे और सिलाई लगाएंगे। जब भी आपने लूप्स लगाकर सिलाई लगानी है तो पहले बटन टेक पट्टी इस तरफ से सिलाई करनी है। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप इस तरफ से लूप्स वाली तरफ से सिलाई करेंगे तो फिर आपको बहुत ही मुश्किल होगी। दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे तो लूप्स उसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर देख लें, इस तरीके से गैप को भी सेट करते हुए यहाँ तक आपने सिलाई लगाकर धागे को पक्का कर देना है। अभी मैं आपको इसमें मोती लगाकर फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ से हम धागों को बिल्कुल बराबर में कटिंग कर देंगे, नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गले की फाइनल लुक, इसमें मैंने लगा दी है मोती। आप बटन भी लगा सकती हैं, कपड़े के बटन, मैट के बटन, कुछ भी लगा सकती हैं। अब यहाँ से आपके जहन में आ रहा होगा कि ये कॉर्नर जो है ये मुड़ेंगे। ये नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुकरम डबल है। एक तरफ से हमने गोल गला बनाया है, दूसरी तरफ से हमने कट भी बनाया है, तो यहाँ से बुकरम हो गया डबल। तो ये इसी तरह बैठा हुआ गला रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।